Assalamu alaikum. My name is Mavish, lecturer of Logic and Reasoning. This is the fifth lecture of Logic and Reasoning subject. Today, we will discuss the topic declarative sentences, statements and arguments in detail. We will also see the aspects statement versus proposition, arguments, and will define premises and conclusion. So first question is, what is declarative sentence? डिक्लेरेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें हम कोई चीज़ डिक्लेयर करते हैं। उसके नाम से ही वाजे है कि कोई भी चीज़ डिक्लेयर हो रही है अगर किसी सेंटेंस में, तो वी विल कॉल इट अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। देयर आर फोर मोस्ट कॉमन सेंटेंसेस टाइप्स। द फर्स्ट इज डिक्लेरेटिव, सेकंड इज इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटिव। मीन्स ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई चीज़ डिक्लेयर हो जाए डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। ऐसा सेंटेंस जिसमें हम कोई चीज़ पूछें या इंटेरोगेट करें इंटेरोगेटिव कहलाएगा। ऐसा सेंटेंस जिसमें हम कोई भी चीज़ को ऑर्डर करें या उसका हुक्म दें इंपेरेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आएगा। एंड द फोर्थ वन इज एक्सक्लेमेटिव। ऐसा सेंटेंस जिसमें हम कोई भी खुशी या गम को बयान करें, एक्सक्लेम करें, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस के अंडर आएगा। So basically there are four types of sentences in which we are using declarative sentence. ऐसा sentence जिसमें कोई चीज़ declare हो। Let's see the definition. Declarative sentences are simple statements that relay information. ऐसा sentence जिसमें कोई ना कोई information दी गई हो। They are the most common type of sentences in English language. English language में ये most common type of sentences हैं। A declarative sentence state the fact or an opinion and lets the reader know something specific. Declarative sentence में कोई भी फैक्ट हो सकता है, कोई भी बात जाहिर की जा सकती है और कोई ओपिनियन भी हो सकता है, और रीडर को जो उसको पढ़ रहा है उसको उस फैक्ट के बारे में या उस ओपिनियन के बारे में हम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। In grammar, the kind of sentence that make a statement or declare something, he eats yogurt. ग्रामर में ऐसा सेंटेंस जो डिक्लेयर करे कुछ डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ही ईट्स योगर्ट, वो दही खाता है, तो इसमें हमने डिक्लेयर कर दिया कि वो दही खाता है। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई चीज़ डिक्लेयर हो जाए डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस मेक स्टेटमेंट्स, ये बात आप गौर से देख लें कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस ही स्टेटमेंट बनाएगा। स्नो इज वाइट, स्नो जो है यानी कि बर्फ जो है वो क्या है, वाइट है। बर्फ मीन्स आइस नहीं, स्नो जो आसमान से गिरती है उसे स्नो कहते हैं। जॉन वॉज वर्किंग ऑल नाइट, जॉन नाम का एक इंसान सारी रात काम करता रहा था। इट्स मीन ये डिक्लेयर कर दिया गया कि वो सारी रात काम कर रहा था। दे हैव बीन मैरिड फॉर ओवर 30 ईयर्स, वो तकरीबन 30 सालों से शादीशुदा हैं। इन तीनों स्टेटमेंट्स में हमने चीज़ों को डिक्लेयर किया है, तो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस हैं। और हम डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम आर्ग्यूमेंट्स पढ़ेंगे, आर्ग्यूमेंट्स मिल के बनते हैं स्टेटमेंट से और स्टेटमेंट मिल के बनती है डिक्लेरेटिव सेंटेंस से। तो इसलिए इन फोर टाइप्स ऑफ कॉमन सेंटेंसेस में से हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस को चूज करेंगे और डिक्लेरेटिव सेंटेंस को ही डेप्थ में रीड आउट करेंगे। द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट्स वर्सेस प्रोपोजिशन। A statement is a declarative sentence which is to say a sentence that is capable of being true or false. A statement एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है जो कि ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। अभी हमने डिक्लेरेटिव सेंटेंस की डेफिनेशन रीड की है। ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई चीज़ डिक्लेयर की जाए डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। और स्टेटमेंट डिक्लेरेटिव सेंटेंस होती है। इट्स मीन स्टेटमेंट में इंपेरेटिव, इंटेरोगेटिव और एक्सक्लेमेटिव सेंटेंसेस इंक्लूड नहीं होंगे। हमेशा वो सेंटेंसेस स्टेटमेंट्स बनेंगी जो डिक्लेरेटिव होंगी। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है। आई एम हंग्री, मुझे भूख लगी है, और 2 + 2 = 4। इन तीनों एग्जाम्पल्स में चीज़ें डिक्लेयर हो रही हैं।
ये तीनों सेंटेंसेस हैं। पहले सेंटेंस में बारिश हो रही है हमने डिक्लेयर कर दिया, तो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस बन गया। और क्योंकि ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है तो हम कह सकते हैं कि ये एक स्टेटमेंट है। द सेकेंड वन इज आई एम हंग्री, मुझे भूख लगी है। ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, और क्योंकि ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है दैट्स वाई ये एक स्टेटमेंट है। क्योंकि अभी हमने स्टेटमेंट की डेफिनेशन पढ़ी कि एक स्टेटमेंट जो है वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होती है। एंड ऑल्सो 2 + 2 = 4। ये तीनों जो मैंने एग्जाम्पल्स दी हैं ये कैपेबल है ऑफ बीइंग ट्रू और फॉल्स। ये सही भी हो सकती हैं और गलत भी हो सकती हैं। ये तो डेफिनेशन थी स्टेटमेंट की कि वो एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है और उसकी एग्जाम्पल्स थी। लेट्स सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेटमेंट्स एंड प्रोपोजिशन। Statements and sentences in general are linguistic objects like words. Statements या sentences किसी भी लैंग्वेज के ऑब्जेक्ट्स हैं जिनसे मिलके वो लैंग्वेज बनती है। Like words, डेफिनेटली एक लैंग्वेज में वर्ड्स ही हैं। वर्ड्स को मिला के सेंटेंस बनता है और सेंटेंस को मिला के उस लैंग्वेज के डिफरेंट पैराग्राफ्स बनते हैं। They consist of string of sound और string of symbols. ये दो चीज़ों पे मुश्तमिल होता है, स्ट्रिंग ऑफ साउंड यानी कि किस तरीके से उस लैंग्वेज में हम बोलते हैं, या स्ट्रिंग ऑफ सिंबल्स या किस तरीके से उस लैंग्वेज को लिखते हैं। उन्हीं वर्ड्स को जिस तरीके से हम बोलते हैं या जिस तरीके से हम लिखते हैं, ये स्टेटमेंट्स या सेंटेंसेस इन दो चीज़ों पे मुश्तमिल हैं। स्टेटमेंट्स must be carefully distinguished from the propositions they express when they are uttered. जब भी हम स्टेटमेंट्स सेंटेंसेस को डिस्क्राइब करेंगे, uttered मीन्स बयान करेंगे, तो हम उन्हें डिस्टिंग्विश करेंगे, अलग करेंगे, स्टेटमेंट्स को अलग और प्रोपोजिशंस को अलग। Statements stand in the same relation to proposition as nouns stand to the object they denote. अगर हम नाउन की डेफिनेशन की बात करें तो नाउन मस्ट बी अ पर्सन, अ प्लेस, एन ऑब्जेक्ट और आइडिया। नाउन की यही डेफिनेशन है कि वो एक शख्स, जगह या चीज़ या किसी आइडिया का नाम है। और ऑब्जेक्ट्स जो हैं डेफिनेटली ये नाउन की डेफिनेशन में आते हैं, पर्सन और प्लेस के बाद ऑब्जेक्ट। तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई लैपटॉप है तो ये एक ऑब्जेक्ट है, और ये लैपटॉप जो है इसका नेम वो डेफिनेटली एक नाउन है। तो जैसे नाउन का ऑब्जेक्ट से रिलेशन है, बिल्कुल इसी तरीके से स्टेटमेंट का प्रोपोजिशन से रिलेशन बनता है, क्योंकि इन दोनों की डेफिनेशंस सेम है। जैसे नाउन की बात करें तो ऑब्जेक्ट की भी वही डेफिनेशन बनेगी जो नाउन की बनेगी। दोनों की डेफिनेशन सेम है, बट नाउन एक जनरल कैटेगरी है और ऑब्जेक्ट उसमें इंक्लूड है। इसी तरीके से स्टेटमेंट और प्रोपोजिशन में भी दोनों की सेम डेफिनेशन है। स्टेटमेंट भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस होती है और प्रोपोजिशन भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस होती है। स्टेटमेंट भी सही या गलत हो सकती है और प्रोपोजिशन भी सही या गलत हो सकती है, और इन दोनों में ये सेम रिलेशन है। लेकिन फिर डिफरेंस क्या है इन दोनों में, और हम इन दोनों में से अपनी रीजनिंग में किसको यूज़ करेंगे? तो उसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जस्ट as the word water denotes a substance that is liquid under normal circumstances. एक वर्ड है वाटर, इंग्लिश में एक वर्ड वाटर यानी कि पानी उर्दू में, डिनोट करता है एक सब्सटेंस को, मींस एक ऐसे मादे को जो नॉर्मल हालात में लिक्विड फॉर्म में होता है। डेफिनेटली अगर नॉर्मल सर्कमस्टांसिस हैं, नॉर्मल हालात हैं, तो पानी लिक्विड की फॉर्म में होता है। यहाँ तक कि अगर हालात बदल जाएं, बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत ज़्यादा ठंड में, तो पानी अपनी जो फॉर्म है, जो अपनी शक्ल है, वो चेंज कर लेता है। बहुत ज़्यादा ठंड में वो जम जाता है, सॉलिड की शक्ल में आ जाता है, और बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होने पर वो इवेपोरेट हो जाता है, भाप बन जाता है। तो यहाँ पे जो वर्ड है ना एक वाटर, उसको डिनोट किया गया है कि ये एक ऐसा मादा है जो नॉर्मल हालात में लिक्विड फॉर्म में होता है। द सेंटेंस वाटर इज वेट, अब यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया है वाटर इज वेट, डिनोट्स द प्रोपोजिशन दैट वाटर इज वेट। इक्विवेलेंटली द सेंटेंस डिनोट द स्टेट ऑफ अफेयर, द विटनेस ऑफ वाटर।
द वाटर इज वेट, अब ये एक्चुअली वो जो पानी जिसकी पहले हम बात कर रहे थे उसका करंट सिचुएशन बताया गया है कि अभी उसकी क्या किस स्टेट में है वो। तो अगर हम बात करेंगे स्टेट ऑफ अफेयर की, किसी भी चीज के करंटली हालात की, तो फिर हम कहेंगे कि वो प्रोपोजिशन है। जबकि एक नॉर्मल चीज की बात करेंगे, एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट की या नॉर्मल वर्ड्स की बात करेंगे और उनसे मिलके जो सेंटेंस बनेगा और वो कोई चीज डिक्लेयर कर रहा होगा तो वो स्टेटमेंट में आएगा। और डेफिनेटली वही वर्ड्स जब मिलके एक सेंटेंस बनाएंगे तो उन सेंटेंस का एक्चुअल मीनिंग क्या है ये प्रोपोजिशन बताएगी। हम कह सकते हैं कि किसी भी सेंटेंस को हम स्टेटमेंट कह रहे हैं लेकिन उस सेंटेंस का जो मतलब है उसको हम प्रोपोजिशन कह रहे हैं। दैट इज द एक्चुअली मेन डिफरेंस। द डिफरेंस बिटवीन द 5 letter वर्ड वाटर इन इंग्लिश एंड द लिक्विड सब्सटेंस इट डिनोट्स should be obvious enough, and no one is off to confuse the word and the substance, whereas water consists of letters and water consists of molecules। यहाँ पे एक बात की गई है कि वर्ड में या ऑब्जेक्ट में अगर हम बात करेंगे तो जो वाटर है वो 5 लेटर से मिलके बन रहा है, लेकिन एक्चुअली में पानी जो है वो कॉन्सिस्ट होता है मॉलिक्यूल्स पे, मॉलिक्यूल से मिलके पानी बनता है। तो अगर लैंग्वेज में बात करें तो जो वर्ड वाटर है वो किस तरीके से बना, 5 लेटर से मिलके बना। तो ये स्टेटमेंट का नजरिया है, हम लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली देखेंगे, लेकिन इसका एक्चुअल मतलब क्या बनता है कि वाटर मॉलिक्यूल से मिलके बना। तो ये प्रोपोजिशन का सिनेरियो है। जब भी हम किसी भी चीज के मीनिंग को देखेंगे तो फिर वो प्रोपोजिशन में आएगा। द distinction between a statement and the proposition is expressed is very much like the distinction between the word water and the substance water। डेफिनेटली वर्ड वाटर में और वाटर एक्चुअली में क्या है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वही डिफरेंस है स्टेटमेंट और प्रोपोजिशन में। देयर इज अनदर डिफरेंस बिटवीन स्टेटमेंट एंड प्रोपोजिशन वेयर एज स्टेटमेंट आर ऑलवेज पार्ट ऑफ अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। स्टेटमेंट हमेशा किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज का पार्ट होंगी और प्रोपोजिशन आर नॉट प्रिक्लायर टू एनी पर्टिकुलर लैंग्वेज इन विच दे माइट बी एक्सप्रेस्ड। लेकिन प्रोपोजिशन के लिए ये ज़रूरी नहीं है, मखसूस नहीं है। प्रिक्लायर मीन्स मखसूस होना, उसके लिए ये मखसूस नहीं है कि वो किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज का पार्ट हों जिसमें वो एक्सप्रेस की जा रही हैं। इन फिलॉसफी ऑफ लैंग्वेज statements are linguistic objects like sentences of a natural language। statements एक लैंग्वेज के ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं या नेचुरल लैंग्वेज है जिसमें वो सेंटेंसेस लिखे गए हैं, जबकि propositions are the meaning of sentences, जबकि जो proposition है वो उसी सेंटेंस का जो मतलब बनता है वो है। To illustrate that, the German statement "Suchni is wish" express the same proposition as the English statement "snow is white"। यहाँ पे दो जो हैं वो sentences लिखे हुए हैं, एक जर्मन में और एक इंग्लिश में। इन दोनों स्टेटमेंट्स में एक स्टेटमेंट जर्मन में है और दूसरी स्टेटमेंट इंग्लिश में है और दोनों का मतलब है स्नो इज वाइट। तो इसीलिए ये दोनों स्टेटमेंट सेम प्रोपोजिशन को डिनोट कर रही हैं।